सब लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए। मैम कर लेना अगर ज़्यादा नेटवर्क इशू ना हो तो आंसर करने के टाइम में। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? राजेश, what is the equation of tangent on a circle? राजेश बताइए तो, what is the equation of a tangent on a circle? Am I audible? हाँ बताइए तो क्या होगा? एक टेंजेंट है हाँ बताइए। y minus y dash is equal to m into x minus x1. क्या बोल रहे थे? मैम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का ना मैम हाँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन अ सर्कल। y dash is equal to 2a into x plus x dash. y dash plus x dash y dash is equal to 2a into x plus x dash. into x plus x dash। इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात कर रहे हैं, टेंजेंट ऑन अ सर्कल। कहाँ हो तुम? चलो दूसरा कोई बता सकते हैं? रोल नंबर 2, चलो रोल नंबर 2। अब है, बताइए तो, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट ऑन अ सर्कल। नो, नंबर 2 बोले। अब है, am I audible? Roll number 2, am I audible or not? Yes, ma'am. हाँ बताइए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन अ सर्कल। What would be the equation of tangent on a circle? Ma'am, r square is equal to x minus h square minus k square. फिर से बोलो, ध्यान, आवाज आ रही है आपकी। Ma'am, r square is equal to x minus x minus x dash। रोल नंबर 13 ने हैंड रेज किया था, चलो बताओ राजेश। Ma'am, y minus y dash is equal to m into x minus y dash is equation of tangent in the circle form. y minus y dash Equal to m into x minus y dash. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन सर्कल आता है। Yes, ma'am.
और कोई नीतू बता रहे थे, चलो आप बोलो। मैम x माइनस एच के होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सब सर्किल का इक्वेशन होता है। तो जनरल इक्वेशन है सर का। सर्किल का इक्वेशन तो फिर तो वही होगा ना y। टेंजेंट कहाँ आता है? चलो तो मैम ठीक है। शुरू में बोले थे y माइनस वाई डैश का 2m, तो भी तो नहीं बोलेगा। y माइनस वाई डैश यस मैम, इक्वल टू m into x minus x इनटू m into x minus x dash। चलो ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रोल नंबर 6। यस मैम। हाँ मुझे बताइए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सेम क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन अ सर्कल व्हेन सेंटर इज 0 0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन अ सर्कल व्हेन द सेंटर इज 0 0। y dash plus x dash is equal to a square y dash plus x plus x dash is equal to a square। ओके चलिए ठीक है। नेक्स्ट रोल नंबर, श्यामा आपका रोल नंबर कितना है? 4 है मैम, 4। 4 है मैम। चलो आपसे क्वेश्चन है, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन सर्कल बताओ, जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। मैम x minus h into 2 plus y minus k into 2 is equal to r square n तो उससे हम डिराइव करके लाते हैं। एक्चुअल इंफॉर्मेशन जो आएगा आप उसको सारा एक्सपैंड करने के बाद, वो इक्वेशन है क्या, वो इक्वेशन मुझे चाहिए ना। सर्कल का जनरल इक्वेशन है मैम। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछ रहे हैं बस। तो अभी बताइए कि 1 मिनट बस, वो नहीं है, एक्सपैंड करके जो रिजल्ट आएगा वो बताएगी ना। हम लोग हर जगह जो करते हैं वो इक्वेशन वैसा तो होता नहीं है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ जल्दी। श्यामा बताइए जल्दी। नहीं पता है हमको। वो जो सेंटर एच के रहता जो ना मैम, सेंटर एच के ही रहेगा मान लीजिए। मैम x minus h square plus y minus k का होल अरे उसको स्क्वायर। एक्सपैंड करके सॉल्व करके बताओ क्या आएगा, क्या आ रहा है सॉल्व करने के बाद वो बताओ। ओके मैम, 1 मिनट। ये मैम क्या बोल रहे हैं राजेश? उसको सॉल्व करके और वो या माइनस बी का होल स्क्वायर पर 12 को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। आपको बोलना है, आपको नहीं बोलना है। रोल नंबर 4 के लिए वो क्वेश्चन है। मैम x square plus y square plus ax plus by plus c is equal to 0।
ax plus by. ax के साथ और कुछ नहीं होगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट रोल नंबर 3। रोल नंबर 3, am I audible? चलो आवाज नहीं जा रही है आई थिंक। रोल नंबर 7, एंगल बिटवीन टू सर्कल्स का फॉर्मूला बताइए। एंगल बिटवीन टू सर्कल्स। बताइए। जिसको भी आंसर करना है हैंड रेज करना, आंसर डायरेक्टली नहीं देना है। है वो क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं तो हैंड रेज करें, नहीं बता सकते तो फिर मत कर। सिक्स और 13, ओके। अभी आपको नहीं आंसर करना, पहले इनको देख लो। 7 रोल नंबर। अगर इनका आंसर ये नहीं देंगे तब आपको फिर देना, तब आप में से कोई दे सकता है। बताइए, नहीं कर सकते आंसर। रोल नंबर 7। आंसर कर सकते हो या नहीं ये तो बताओ, करोगे या नहीं। एंगल बिटवीन टू सर्कल्स मैंने पूछा था। चलो रोल नंबर 12 आप बताओ। रोल नंबर 12, हाँ बताइए। R1 square plus R2 square minus D square by 2R1 dot एक मिनट, जस्ट माइक के पास आकर बोलो। R1 square plus R2 square minus D square by 2R1 dot R2। R1 स्क्वायर प्लस मतलब ये दे क्या रहा है ये भी तो बताओ। cos is equal to R1 square plus R2 square minus D square divided by 2 R1 R2, ये बोल रहे हैं। Yes ma'am, by R1 dot R2। चलो ठीक। और कोई 12 13 आप क्या बता, सॉरी रोल नंबर 6 एंड 13 एंड 7 1 बोल रहे थे ना, रोल नंबर 1। चलो आप बताओ, आप में से कोई बता सकता है। यस मैम। हाँ बताइए। cos थीटा बराबर होता है d स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर बटे 2r1 r2। 2 R1 R2, ओके। राज यस मैम। एंड राजेश आप दोनों भी बोलो क्या है। Tan Ma'am, theta is equal to cos theta is equal to tan theta is equal to m2 minus m1 divided by 1 plus m1 m2 everything. tan थीटा हम लोग नहीं निकालते हैं, cos थीटा निकालते हैं। ma'am cos theta is equal to c plus c dash minus 2 into g1 into g dash plus f into f dash by 2 into under root of g square plus f square minus c under root of g dash square plus f dash square minus c dash। ठीक है, ये कर सकते हैं। और ये जो R1 R2 के टर्म में है वो क्या है। cos थीटा इज इक्वल मैम टू वो R1 R2 के टर्म में भी है ना, उसमें दो लोगों ने मैम वो आंसर किया है। विच यस मैम करेक्ट।
d1 माइनस मतलब डी स्क्वायर माइनस r1 r2 हो गया, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होगा। कोई और बता सकता है? ये कंफर्म बताओ, विच वन इज करेक्ट? cos theta is equal to d square minus r1 square minus r2 square, और cos theta is equal to r1 square plus r2 square minus d square। चलिए रहने दीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर रोल नंबर 7 ने बताया कुछ? नहीं बताया ना? 4 का भी आंसर करेक्ट नहीं था। रोल नंबर 3 बारिश हो रही है मैम। and 5, sorry 3 and 1। अच्छा राजेश, आपने tan थीटा क्यों बोला? tan थीटा का तो हम लोग नहीं पढ़ते हैं ना, एंगल इंटरसेक्शन बिटवीन टू सर्कल्स पढ़ा है कभी tan के टर्म में? नो नो मैम। tan के फॉर्म में तो नहीं पढ़ते हैं, cos के फॉर्म में था। अच्छा चलो राजेश आप बताओ। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑन अ टेंजेंट व्हेन सेंटर इज 0 0। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताना है व्हेन द सेंटर इज 0 0, सेंटर 0 0 है तब। Yes, ma'am. Y minus y dash is equal to minus 1 by mx minus x x dash. 0 0 है तो 0 0 पुट करके बताओ ना एग्जैक्टली क्या आएगा। हम लोगों ने ये इक्वेशन डिराइव किया टेंजेंट का और नॉर्मल का, व्हेन 0 0 सेंटर है तो। ये सारा टर्म आपने जो पढ़ा है ना, जो दिया हुआ है एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, डिफरेंट बहुत ज्यादा नहीं है, एकदम जो सही ये समझ बताया लो। था मैम, जो उससे माइनस लगा के नॉर्मल में। स्लोप क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर का हम लोगों ने सॉल्व करके बनाया हुआ है। नहीं बता सकते? व्हेन 0 0 होगा तो क्या आ मैम जाएगा? इसमें हाँ चलो छोड़ो, क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑन अ सर्कल जो टेंजेंट फॉर्म बना है? वो टेंजेंट जो फॉर्म हो रहा है उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? क्या मैम? टेंजेंट फॉर्म करने के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पढ़ा है। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इन केस ऑफ सर्कल?
What is the condition of tangency in case of circle? मैम नहीं, चलो roll number 2. What is the condition of tangency of a circle? क्या होगा बताइए? C equal to plus minus a root under 1 plus m square. क्या क्या बोल आप सब? Y equal to हाँ, y y. is equal to, Hello. हाँ बोलिए, mx y is plus equal minus to a root under 1 plus m square. a under root 1 plus m square. Okay. So next, roll number 3. आवाज आ रही है? पवन, आवाज आ रही है मेरी? बताइए। रोल नंबर 4, श्यामा, चलो बताओ। What is the point of contact of a circle? जो कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी थी ना, उस कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी को चेक करके हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैलकुलेट करते हैं। एंड व्हाट इज दैट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? हाँ श्यामा, बताइए, आप ही से पूछ लो। मैम क्वेश्चन फिर से बोलिए ना। पॉइंट ऑफ कोई सर्कल है, देखो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो एक सर्कल है ये, अब इस सर्कल पे एक टेंजेंट है, मतलब सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है और टेंजेंट का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, ये दोनों इक्वेशन गिवन है। अब इस पॉइंट पे ये जो टेंजेंट बन रहा है, ये पॉइंट क्या होगा ये बताइए मुझे। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है, सर्कल का इक्वेशन गिवन है, टेंजेंट का इक्वेशन गिवन है, पॉइंट नहीं बताया, पॉइंट तुमको बताना है, क्या होगा वो पॉइंट। What is the point of contact? बताइए, इतना ज्यादा टाइम नहीं है ना, 1-2 मिनट में आंसर करने वाला ये सब क्वेश्चन है, और ये सब रिजल्ट सब आया हुआ है, सब कैलकुलेशन किया हुआ है आप लोगों को, और ये सब वो टॉपिक है, ये वो पॉइंट्स है जो मैंने आपको याद कर लेने के लिए कहा था। इस तरह से आएगा, इस तरह से याद रहिएगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, 1-2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, वैसे क्वेश्चन आएंगे सर। चलो नहीं बताएंगे रोल नंबर 4, देन गो फॉर द 7, सॉरी नॉट 4 है, 6 पे चले जाएगा। चलो 6 बताओ, रोल नंबर। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैम, हाँ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। C is equal to plus minus a under root C is equal to plus minus a under root 1 plus m square. ये तो कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी वाला है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैम, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये नहीं होगा, ट्रांजेंसी बता रहा है। ट्रांजेंसी है मैम, ये कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये नहीं होगा। रोल नंबर 6 है ना? यस मैम। चलो बताओ हो सकता है या नहीं। 7, रोल नंबर 7 कौन है? रोल नंबर 7 समीर, कुछ बताओ। रोल नंबर 7 आंसर कर सकते हो उस क्वेश्चन का? एनीवन हु वांट्स टू आंसर? जस्ट
कोई भी मैम x into x dash plus y into y dash is equal to a square. ये x into x dash y dash जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे बताएगा? जब तुम सोचो, m by c and y dash equal जस्ट to a चुप square रहो, by c. पहले दोनों चुप हो जाओ, एकदम बिल्कुल चुप हो। पहले तो आंसर डायरेक्टली करना नहीं है, हैंड रेज करना है, फिर आंसर करना है। और दूसरी बात जो आप बता रहे हैं दैट इज अ इक्वेशन, आपको क्या बताना है? ये पॉइंट दैट विल ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई, इस तरह का पॉइंट है ये, तो पॉइंट मिलेगा। ठीक है, मुझे उसका आंसर चाहिए, इक्वेशन नहीं चाहिए। रोल नंबर 13 एंड रोल नंबर 2, चलो ठीक है, पहले 2 बताओ फिर 13 भी बताना। चलो 2 रोल नंबर। Ma'am, x dash equal to minus a square m by c and y dash equal to a square by c. क्या बोले? x इज इक्वल टू Minus a square m by c and y dash equal to a square by c. ठीक है, चलो 13 रोल नंबर, रोल नंबर 13। मैम x dash is equal to minus a square m by c और y dash is equal to a square by c. चलो ठीक, नेक्स्ट ये क्वेश्चन किससे पूछा था? 6 and 7, देन 12 and 13, रोल नंबर 12। One ma'am, one ma'am. अच्छा 1 रोल नंबर 12 Yes, ma'am. क्वेश्चन पूछा ही नहीं है मैंने ना, पहले 12 से पूछना होगा। अच्छा रोल नंबर 1, चलो आप ही बताओ। इक्वेशन ऑफ tangent on parabola, roll number 1, equation of tangent on parabola। बताइए, आंसर करेंगे? पहले हैंड रेज करिए। यस मैम, हाँ ठीक है। पैराबोला पर वो मैम टेंजेंट का इक्वेशन पैराबोला पर हाँ हाँ, टेंजेंट का इक्वेशन ऑन parabola, y dash is equal to 2a into x plus x dash. y dash is equal to 2a into x plus x। into ओके करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर रोल नंबर 2, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जब पैराबोला हमारा ये है लाइक वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, नॉट वाई स्क्वायर, जस्ट रिमूव कर दो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, ये हमारा पैराबोला का इक्वेशन है। देन इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? रोल नंबर 2। Yes ma'am. अगर हमारे पास सॉरी वाई एक्चुअली, हाँ ये हमारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, तो क्या होगा? हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इस पैराबोला के लिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? टेल मी। Y minus y dash equal to minus y dash by 2a into x minus x. क्या बोल रहे हैं? पहले तो बोलो, सुनाओ, बोलो ना, थोड़ा सुनाई दे। Hello. हम्म। Y minus y dash equal to minus y dash by 2a into x minus x dash. लंबा चौड़ा इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स का होता है? नेक्स्ट रोल नंबर 2, 1 2, नाउ 4। बताइए, सेम क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला व्हेन द
पैराबोला गिवन है आपके पास ये, देन एक भी करेक्ट आंसर नहीं किया अभी तक, तुम बताओ, क्लासेस में रेगुलर नहीं कर रहे हो। पता नहीं मैम, नहीं समझ में आ रहा बताओ, है। चलो ठीक है। इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा वो बता सकते हो? अच्छा, इस पैराबोला को कौन सा पैराबोला कहेंगे ये बताओ। ये जो पैराबोला का इक्वेशन लिखा हुआ है वो कौन सा पैराबोला, उसका कोई नाम भी है? What kind of parabola is that? नहीं मालूम, चलिए छोड़िए फिर। नेक्स्ट रोल नंबर 7, सॉरी 6 रोल नंबर। यस मैम। हाँ, इसी इक्वेशन का डायरेक्ट्रिक्स बताइए तो। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? x plus a is equal to 0. x plus a is equal to 0। Yes ma'am, equation of directrix. श्योर है? Yes ma'am. चलो ठीक है। रोल नंबर 7 प्रेजेंट है। रोल नंबर 7, आवाज आ रही है मेरी? शमीर आलम, रोल नंबर 7। इन दोनों ने क्या करके रखा है? 7 और 3। रोल नंबर 7 रिमूव कर दूं? नहीं हो प्रेजेंट? मैं वो मैसेज कर रहा, बोल रहा मेरा नेटवर्क इशू है। नेटवर्क तो है ना, अनम्यूट होके बोला तो जा सकता है। रोल नंबर 7 अनम्यूट है। थ्री का मैम, थ्री वो मैसेज कर रोल नंबर 3 का नेटवर्क इशू है। इनका हमेशा ही इशू रहता है कुछ ना कुछ। रोल नंबर 3, चलो ठीक है, अच्छी बात है। रोल नंबर 7 के साथ पे ऑप्शन वही है। देन 4 3 हो चुका है। रोल नंबर अगेन मूव टू रोल नंबर 1। Just check this equation, y is equal to 3x plus 2 and y squared is equal to 4x या फिर 4x। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, एक स्ट्रेट लाइन है। क्या ये टेंजेंट फॉर्म करेगा इस पे? चेक करें। तो मुझे बता दीजिए व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी ऑफ पैराबोला, और दूसरा ये चेक करके बताइए। कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी याद है? दोनों में से कोई एक काम करो। कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी बता दो इन केस ऑफ पैराबोला, या फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करके बता दो। राजेश आपसे ही पूछ रहा है। यस मैम, कर रहे हैं हम लोग।
क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कंडीशन बता रहे हैं। अच्छा, जो बता सकता है? हाँ राजेश बताइए आप ही। ऐसा वन टेंजेंट फॉर्म इक्वल टू 1। कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी बताओ ना पहले, क्या है कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी पता है? उस पर वैल्यू जो ये पुट करके देख लेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन रोल नंबर 12, इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। रोल नंबर 12, रोल नंबर 12। यस मैम। क्वेश्चन, हाँ बताइए, आप बता सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर? इसका इक्वेशन निकालना है। नहीं, कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी बताना है, मतलब ये टेंजेंट फॉर्म करेगा या नहीं ये बताना है। This straight line is going to form tangent on this parabola or not? और कोई है जो इन दोनों के सिवा? Anyone who wants to answer, just raise your hand. Anyone who wants to answer, just raise your hand. मैम यहाँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में तो है, तो ये तो होगा ना। टेंजेंट है, कोई भी स्ट्रेट लाइन हो सकता है ना। यहाँ पे मान लो पैराबोला ये है, ये स्ट्रेट लाइन है। अब बताओ एक टेंजेंट कहाँ बनेगा? टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे दिया, एक पैराबोला का इक्वेशन दे दिया। अब ये टेंजेंट बनने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा ना, मतलब इसको पे क्रॉस करके कहीं से जाना पड़ेगा तब बनेगा ना। ये लाइन अगर यहाँ बनता है तो कैसे बनेगा इस पे टेंजेंट? अगर ऐसे पास करेगा तभी तो टेंजेंट बना। यस मैम। तो वो कौन सा कंडीशन है जो सेटिस्फाई करेगा ये, तब वो टेंजेंट बनेगा, ये क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन ये है आपका। चलो ठीक है, नहीं समझ आया जस्ट लीव। एनीवन, कोई भी आंसर नहीं कर सकता इस क्वेश्चन का? नन ऑफ यू? कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी हमने पैराबोला में पढ़ा था क्या? कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी बताओ, कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी पढ़ा था? नहीं पढ़ा था मैम, मेरा काफी। नो मैम। हाँ, कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी हम लोगों ने किया है पैराबोला में। टेंजेंट पढ़े, उसके बाद ही नॉर्मल पढ़े हैं, उसके बाद ही क्वेश्चंस को सारा बनाए हैं। कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी तो बहुत पहले ही पढ़ा था, जिसमें हमें पता था y जो है आपका कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी में था आपका c इज इक्वल टू a बाई m। ये नहीं पढ़ा था? जिसमें a का वैल्यू हम पुट करेंगे, यहाँ से मिलेगा 1 सपोज, इसे यस मैम। दैट इज 1, एंड यहाँ से m का वैल्यू मिलेगा दैट इज 3, और c यहाँ 2 है, तो ये इक्वल नहीं है, तो यस मैम। नहीं करेगा। नहीं पढ़ा था ये? यस मैम। बताओ, पढ़ा है ना?
यस मैम, वो हेडिंग वोडिंग नहीं लिखते ना मैम, वही से नहीं ध्यान रहता है। हेडिंग क्यों नहीं लिखते हो? तुम्हारी कॉपी है, मना किया गया है लिखने के लिए। ये तो बताइए क्या जब इक्वल नहीं वही रहेगा चीज तो है। हाँ, ये होगा कब आएगा? तो यही सारा टर्म है ना, सबको चेक करके बताना है, क्वेश्चन निकालना है, इतना ही कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं? बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन तो पूछा नहीं मैंने, जनरल बेसिक टर्म्स है पहले वो पूछ रहे हैं। और वैसे भी फर्स्ट टाइम दे रहे थे आप लोग का वर्क, तो सिर्फ मैंने वैसे ही करता पूछा है ना। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ था। हाँ मैम। बेसिक टर्म है जो जनरल टर्म्स है जिसका हम रिपीटेडली यूज करते हैं, वो टर्म पूछ रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने देंगे तो वो टाइम टेकिंग हो सकता है, लेंथी भी हो सकता है, थोड़ा वो होता है, लेकिन ऐसे में तो सिंपल टर्म्स पूछ रहे हैं। ना मैं हेडिंग वोडिंग नहीं देते ना मैम, आप भी नहीं लिखते हो तो ध्यान से नहीं लिखते इसलिए। नोट करके नहीं लिखते हो? अरे तो मैंने तो जो जितना भी पीडीएफ भेजा है सब में आपका बता के भेजा है, ये नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है। इसमें भी आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी डिफाइन किया है। चल ये बताओ तो इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? राजेश आप बता दो, चलो आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है ये, बताओ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? टेंजेंट और पैराबोला, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? ये क्वेश्चन दोनों के लिए है, आपके लिए रोल नंबर 1 एंड रोल नंबर 12 के लिए। नहीं बताओ। मैम 1/2 मैम वन माइनस 1/2। माइनस 1/2। यस मैम। तो नहीं कहीं पढ़े हम लोग। मैम इसका अपोजिट हो जाएगा मैम, माइनस पॉइंट माइनस ए वाई एम हो जाएगा, माइनस रह जाएगा माइनस ए बाई एम यस मैम। नहीं, नियर टू है बट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक चीज बताइए। मैंने कहा ना ये पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हो तुम, तो हमेशा 2 मिलेगा ना वैल्यू, दैट इज एक्स और वाई, ये टर्म मिलेगा ना एक्स और वाई की। minus 3/2 and minus इस केस में 3/2। minus 3/2 and 1/2. फॉर्मूला क्या है ये बताइए, वैल्यू रख के बता रहे हैं मुझे ये -3/2। minus a square m by c x. आवाज थोड़ा लाउडर रखो, माइक के पास आकर बोलो, आवाज नहीं आ रही है। x का फॉर्मूला होता है माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी एंड y इक्वल टू ए स्क्वायर बाई सी। -a² और y का माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी और y का ए स्क्वायर बाई सी। यही होता है, कुछ गड़बड़ है। यही होता है मैम। माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी एक्स का होता है, y का ए स्क्वायर बाई सी होता है मैम। ये जो होता है वो किस केस में होता है, पैराबोला के केस में होता है या फिर आपका सर्कल के केस में? हम सर्कल के केस में पढ़े हैं इसलिए सर्कल का केस बता में। रहे हैं। तो ये सर्कल के केस में तो वही चीज पैराबोला भी हो जाएगा, सर्कल और पैराबोला नहीं है। पैराबोला में नहीं पढ़े हैं लोग कंडेंसी ऑफ कंडीशन नहीं पढ़ा है, जब ये कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी पढ़े हैं, जब ये वाला कंडीशन अभी जस्ट आप लोग बोल रहे हैं ना ये पढ़ा है, जब ये पढ़ा है तो कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी के बाद पॉइंट ऑफ, बोला है। हाँ तो राजेश बोला है मतलब पढ़ाया गया है तभी बोल रहे हैं ना। हो सकता है आपने अटेंड नहीं किया हो क्लास, तो इसमें तो आपका ही फॉल्ट है ना, तो नहीं है।
मैम हमारे आप टेंजेंसी हम लोग Time पैराबोला के कम केस में समझ भी पढ़े हैं और सर्कल के केस में भी पढ़े हैं, दोनों केस में पढ़े हैं। चलो ठीक है, एक काम करना, अभी जाके कलेक्शन कर लो सारे फॉर्मूलाज का, जो जो आप पढ़े हो, जो रिपीटेडली यूज हो रहा है, ठीक है। अपने लिए कर लीजिए, मेरे लिए तो नहीं, बट अपने लिए कर लीजिए एक सिस्टमेटिक वे में अरेंजमेंट कि आपने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या गिवन इंफॉर्मेशन होता है, तो कैसे कैलकुलेशन पॉसिबल है, जरा देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। ये मैंने अभी इसलिए कर लिया कि इसके बहुत ज़्यादा पैराबोला में अब कुछ नहीं पढ़ना, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, तो अब तक क्या किए हो नहीं किए हो वो चीज़ समझ में आ जाए और मुझे भी पता चल जाए, ठीक है। मैम ये पैराबोला वाला और ये सर्किल वाला ये सब चैप्टर कब खत्म होगा? पैराबोला सर्किल के बाद अगर एलिप्स और हाइपरबोला पढ़ लेंगे तो हो जाएगा खत्म, Yes, ma'am. तो बता रहे हैं ना। उसके उसके बाद फिर पढ़ लेंगे सॉरी टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा, जो भी पढ़ना चाहो। कैलकुलस नहीं पढ़ेगा उसको मैम? खत्म होने में मैम कितना कैलकुलस टाइम कहाँ लगेगा? पढ़ना है आप लोगों को? कैलकुलस उसमें सिलेबस में है, अपने मन से पढ़ोगे क्या? नो मैम सिलेबस में कैलकुलस है ही नहीं, सेकेंड ईयर में है कैलकुलस, फर्स्ट ईयर में कैलकुलस नहीं पढ़ना। फर्स्ट ईयर का सिलेबस देख लीजिए एक बार, सिलेबस में आपका कैलकुलस नहीं है, कैलकुलस अब नेक्स्ट ईयर, ठीक है। सो एक बार ये सब खत्म, तो अपनी तरफ से भी खत्म कर लो, देन हम लोग आगे कुछ बढ़े, ठीक। यस मैम मैं तो ओके देन, चलो ठीक है।